Complete Edu. It's all about learning. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं कंप्लीट एजू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर। आज उससे हम आगे चर्चा करते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था स्वर क्या है, 11 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, रे, ए, आई, ओ और औ। अब आपको ध्यान रखना है, यही 11 स्वर होते हैं हिंदी के अंदर। इन 11 के अलावा और कोई स्वर हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता। आपको इनका क्रम जो है वही याद रखना है। जैसे यहाँ ये री है, ऊ उसके बाद में री आता है। यहाँ पर री का क्रम बदल के दिया जाता है। छोटा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बड़ा हमारे लिए बन के आता है। सबसे आसान क्वेश्चन लगता है भी, इस क्रम को नहीं पूछा जाएगा लेकिन पूछा जा सकता है। इसलिए आपको क्रम याद रखना है भी, ये री है, बड़े ऊ के बाद में आता है। इन 11 के अलावा अपने हिंदी में प्रयोग होते हैं अनुस्वार। ये होता है अनुस्वार। उसके अलावा विसर्ग, ये होता है विसर्ग। इन दोनों को बोला जाता है अयोग वह। अयोग वह। अब इस शब्द का क्या अर्थ है? एक तो होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। ये दोनों स्वरों पे ही लगते हैं, व्यंजनों पे इनका प्रयोग कभी नहीं किया जाता। इन दोनों को बोला जाता है अयोग वह। अब इस शब्द को आप तोड़ें। इस शब्द में अ क्या है? उपसर्ग लगा है। योग, उसके बाद में क्या है? वहन है। अब इस अ का अर्थ होता है नहीं, योग का अर्थ होता है जुड़ना, और वहन का अर्थ होता है खर्च। अब इस शब्द का पूरा अर्थ है जो जुड़कर भी खर्च नहीं होते हैं, जो जुड़ते हैं शब्दों के साथ लेकिन फिर भी खर्च नहीं होते हैं, उन्हें बोला जाता है अयोग वह। ये भी आपको याद रखनी है। स्वरों के स्वर तो होते हैं 11, लेकिन ये स्वरों पे प्रयोग किए जाते हैं। इनके अलावा स्वर में एक चीज और पूछी जाती है, वो होती है विदेशी भाषा से कुछ स्वर हैं जो हिंदी में प्रयोग किए गए हैं या ग्रहित किए गए हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है, एकमात्र होता है ओ। ओ जैसे अपने डॉक्टर लिखते हैं, हॉस्पिटल लिखते हैं, तो उसके ऊपर जो लगा है ये क्या है? ओ होता है, जो विदेशी भाषा का हिंदी में प्रयोग किया जाने वाला स्वर है। इसे बोला जाता है विदेशी स्वर। इसे बोला जाता है विदेशी स्वर। इसे बोला जाता है मेहमान स्वर। इसे बोला जाता है आगंतुक स्वर। इसे बोला जाता है ग्रहित स्वर। और ये कौन सी भाषा है? ये अंग्रेजी भाषा का है। अंग्रेजी भाषा से हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है ग्रहित स्वर। ये सारे नाम हैं, ये पर्यायवाची है, मेहमान है, आगंतुक है। विदेशी भाषा का स्वर है जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। पूछा जा सकता है ये भी क्या है? एक स्वर है जो जैसे कौन कौन से शब्दों पे आता है वो आपको बताता हूँ। जैसे अपने लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर पे ये जो लगा है ये क्या है? पूछा जा सकता है डॉक्टर पे जो लगा है ये मात्रा किस प्रकार की है या ये क्या है? तो ये क्या है? एक ग्रहित स्वर है, आगंतुक स्वर है, मेहमान स्वर है, विदेशी स्वर है और अंग्रेजी भाषा का स्वर है। ये होते हैं स्वर। इसके अलावा बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन कितने होते हैं? तो बच्चों व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन। व्यंजन का मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बता दिया था। इस अर्थ शब्द का अर्थ है तरकारी या साग। तरकारी या साग। और व्यंजन होते हैं
33। हिंदी के अंदर 33 व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं उनका क्रम आपको याद रखना है, जैसे क, ख, ग, घ, ग, अंग है ये ग। दूसरी लाइन आती है च, छ, ज, झ, य। संजय नाम बोला जाता है, संज्ञा नाम बोला जाता है। संज्ञा नाम नहीं होता हिंदी में, उसमें ग है, वो एक शुंक्त व्यंजन है जो जय प्लस य से बनता है, य, इसे य बोला जाता है संज। तीसरा होता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। चौथा वर्ग होता है त, थ, द, ध, न। पांचवा वर्ग होता है प, फ, ब, भ और म। ये होते हैं 25। ये होते हैं 25। ये होते हैं 25 प, फ, ब, भ और म। इनकी संख्या होती है 25 और इन्हें बोला जाता है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। आपसे पूछा जा सकता है व्यंजनों में वर्गीय व्यंजन की संख्या या स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। क से लेके मैं तक पूरी हिंदी में वर्ग होते हैं 5। पहला क वर्ग जिसमें 5 वर्ण आते हैं, दूसरा च, ट, त और प। ये तो होते हैं वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन 25। इनके अलावा होते हैं, वो होते हैं अंतस्थ। अंतस्थ इनकी संख्या होती है 4। ये होते हैं य, र, ल और व। अंतस्थ का सही क्रम व्यंजन में य, र, ल, व होता है, लेकिन आपको यहां पे नोट लगाना है। नोट आपसे पूछा जाए यण संधि के अनुसार, यण संधि के अनुसार अंतस्थ का सही क्रम है, अंतस्थ का सही क्रम है। व्यंजन में या हिंदी में पूछे तब तो अंतस्थ का सही क्रम होता है य, र, ल और व, लेकिन यण संधि में इनका क्रम बदल जाता है। ये होता है य, व, र और ल। यण संधि के अनुसार अंतस्थ का सही क्रम यह होता है। एक बार संस्कृत में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यण प्रत्याहार के अनुसार य, व, र, ल का सही क्रम रीट के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए आपको नोट के रूप में लिखा है यण संधि के अनुसार अंतस्थ का क्रम य, व, र, ल होता है और वैसे होता है य, र, ल, व। इसके अलावा 4 होते हैं ऊष्म। 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, वो होते हैं स, स, स और ह। स, स और ह। इनमें भी 3 अलग रूप में बोले जाते हैं। ये तालु से है, ये मूर्धा से है, ये दंत्य से है। अपने को लगता है उच्चारण एक जैसा मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं स, जीभ दांतों को टच कर रही है। स, जीभ दांत और मसूड़े के ऊपर टच कर रही है। श बोलते समय जीभ तालु को स्पर्श कर रही है। बोलने का उच्चारण स्थान भी अपने से पूछा जाता है। इनके अलावा 25 तो हो गए वर्गीय, 4 हो गए अंतस्थ और ये 4 हो गए ऊष्म। 25 और 4 29, 25 और 4 29, 29 और 4
33। 33 तो हो गए अपने व्यंजन। इनके अलावा भी आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी पूछी जा जाती, संयुक्त व्यंजन की भी संख्या क्या है अपने से पूछी जाती है। कितनी होती है? 4 होती है। ये होते हैं श, त्र, ग और स। क्षत्रिय वाला 6, त्र, ज्ञानी वाला ग, अश्रु वाला श्र। अब इनका संयुक्त व्यंजन, व्यंजन तो हो गए 33, लेकिन संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? संयुक्त व्यंजन बनते हैं बच्चों, 2 व्यंजन होते हैं, 1 स्वर होता है। 2 व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की आपसे परिभाषा पूछे तो इसके अंदर क्या होते हैं? 2 तो होते हैं व्यंजन, उसके अलावा प्लस 1 होता है स्वर। 2 व्यंजन व 1 स्वर मिलता है तब बनता है संयुक्त व्यंजन। जैसे इस श्रेय का निर्माण होता है क प्लस स प्लस ऐसे। इस त्रय का निर्माण होता है त प्लस र प्लस ऐसे। इस ग का निर्माण होता है ज प्लस य प्लस ऐसे। लेकिन वर्तमान में इसका एक अन्य टुकड़ा बताया गया है अपनी एनसीईआरटी की बुक में। वो टुकड़ा बताया गया है ग प्लस य प्लस ऐसे। क्यों बताया गया है? क्योंकि अपने व्यवहारिक रूप में संज्ञा शब्द बोलते हैं। संज्ञा कोई शब्द नहीं होता, संज शब्द होता है। क्योंकि शब्द के टुकड़े करते हैं तो स, उसमें ए मिला है, उसके बाद में अब ये ग है। अब इसके टुकड़े आएंगे तो इसका टुकड़ा होता है ज प्लस य प्लस आ। अब इस शब्द का आप उच्चारण करके देखें तो आपको संज्ञा शब्द नहीं मिलेगा, संज शब्द मिलेगा। लेकिन वर्तमान में हिंदी 2 रूप में चलती है, एक मानक रूप में, एक प्रयोग रूप में। प्रयोग रूप में इस रूप को अब ग्रहण किया गया है संज्ञा। अब ग और यह को यहां जोड़ा गया है तब ये संज्ञा शब्द अपने बोल सकते हैं। पहले संज्ञा शब्द नहीं बोला जाता, संस्कृत में बोलते थे संज्ञा शब्द होता है, ना कि संज्ञा शब्द होता है। ये टुकड़ा भी आपको याद रखना है। अब है श्र, इसका निर्माण होता है श प्लस र प्लस ऐसे। अब आपको याद रखना है भी ये मैं सभी जगह ए स्वर ही प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि एक स्वर आता है। एक स्वर का मतलब ये ए नहीं आएगा, 11 में से कोई भी स्वर आ सकता है। जैसे अपने श्री लिखते हैं, अब इस श्री के टुकड़े पूछे जाएं तो श्रेय का निर्माण किन से हो रहा है? श प्लस र प्लस, अब पीछे स्वर र में क्या लगा है? बड़ी ई लगा है बच्चों। इसलिए आप ये ना माने कि श्रेय आ गया तो उसके पीछे ए ही आएगा। कोई भी एक स्वर आ सकता है। एक में इन 11 स्वर जो मैंने लिखे थे वो आपको इनके साथ जोड़े जा सकते हैं। ये होते हैं अपने व्यंजन, 11 स्वर 33 व्यंजन। हिंदी के अंदर अपने सबसे साधारण क्वेश्चन आता है भी वर्ण कितने होते हैं। अब मैंने आपको बता दिया 11 स्वर 33 व्यंजन। 11 और 33 कितने हो गए? 44। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमाया जाता है, पूछा जाता है वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या पूछी जाए आपसे और वो आपको दे पहला क्वेश्चन, हिंदी में मूल वर्ण होते हैं, मूल वर्ण होते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन करे वो, हिंदी में
कुल वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल वर्ण होते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी में मूल वर्ण होते हैं। मूल रूप में कितने वर्ण हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है हिंदी में कुल वर्ण होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है हिंदी में मानक वर्ण होते हैं। हिंदी में मानक वर्ण होते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको वर्ण संबंधित मिल सकते हैं। मूल वर्ण कितने होते हैं हिंदी में, कुल वर्ण कितने होते हैं हिंदी में, मानक वर्ण कितने होते हैं हिंदी में। अब अपने बात करेंगे मूल कौन से हैं, कुल कौन से हैं, मानक कौन से हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी में मूल वर्ण होते हैं, तब आपको आंसर देना है 44। अब इस 44 में 11 तो आपको बताने हैं स्वर, 33 आपको बताने हैं व्यंजन। ये तो हो गया आपके मूल वर्ण। दूसरा अपना क्वेश्चन था हिंदी में कुल वर्ण। हिंदी में कुल वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल वर्ण होते हैं। कुल वर्ण होते हैं, तब आपको आंसर देना है 52। हिंदी में कितने कुल वर्ण होते हैं, 52 होते हैं। अब इन 52 में कौन कौन से वर्ण शामिल किए गए उनकी बात करते हैं। अब इन 52 में कौन कौन से वर्ण हैं, 52। अब 52 में क्या है, 11 तो स्वर है, 33 क्या है, व्यंजन है, 4 क्या है, संयुक्ताक्षर है। 4 क्या है, संयुक्ताक्षर है, जो मैंने आपको लिखाए थे श, त्र, ग और श, ग। 4 है संयुक्ताक्षर। 2 क्या है, अ योग व है। उसके अलावा 11, 33, 44, 44, 4, 48, 48, 2 कितने हो गए, 50, 50 और 2 52। 2 होते हैं ताड़न जात या उच्छिप्त या फेंके हुए। ये होते हैं कुल 52। 11, 33, 4, 2, 2। इनमें से आपको संयुक्ताक्षर 4 मैंने लिखाए थे। ये था श्र, त, ग और स। ये है 4 संयुक्ताक्षर। 2 अयोग आपको लिखाए थे। एक था अनुस्वार, दूसरा था विसर्ग। इसके अलावा ताड़न जात 2 होते हैं, ड और ढ। इनके नीचे लगती हैं बिंदी। पहले वाले ट वर्ग में आया था, वो भी आया था ट ढ, लेकिन उनके नीचे बिंदी नहीं लगती। हिंदी में शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाता है इन्हें। हिंदी के बोला जाता है ताड़न जात या मूल या कुल बोला जाता है, वो इन दोनों का ज़्यादा प्रयोग होता है। अब तीसरा अपना क्वेश्चन था हिंदी में मानक वर्ण होते हैं। कौन सा था, हिंदी में मानक वर्ण कितने होते हैं, मानक वर्ण। तब आपको आंसर देना है 56। अब ये 56 कौन कौन से होते हैं, 56 में आते हैं 11 तो स्वर, 33 व्यंजन, 4 आपको लिखाए हैं संयुक्ताक्षर, 4 संयुक्ताक्षर, 2 आपको लिखाए हैं अयोग व है, अयोग व है। 2 आपको लिखाए हैं ताड़न जात। ये तो हो गए 52 जो कुल वर्ण थे, लेकिन पूछा जा रहा है मानक, मतलब 4 और रह गए। 4 होते हैं ग्रहित वर्ण। 4 ग्रहित वर्ण हैं। इन 4 ग्रहित वर्णों में क्या होता है,
एक तो आपको हिंदी का मैंने स्वर लिखाया था ओ, जैसे डॉक्टर में आता है, हॉस्पिटल में आता है ओ, ये ग्रहित आपको स्वर लिखाया था मैंने, वो एक तो ये आएगा। उसके अलावा 3 व्यंजन होते हैं, वो होते हैं ख, ज और फ, ये होते हैं 3। अब इन 3 शब्द, जैसे ख है तो वो तो कै के वर्ण में आ गया, च में ज आ गया, पै में फ आ गया, लेकिन अंतर क्या है? अंतर है इनके नीचे ये बिंदी लगाई गई है। ये बिंदी है जो अरबी, जो फारसी भाषा में ही प्रयोग होती है। इस बिंदी को बोला जाता है नुक्ता। हिंदी में 4 प्रकार की बिंदियाँ आएगी, इसके बाद में आपको वही करवाऊंगा भी 4 बिंदियाँ हैं, उनका हिंदी में क्या महत्व है। ये 3 हैं, एक ये 4 है। अब आप गिनिए 11, 33, 44, 4, 48, 2, 50, 52 और 4, 56। ये होते हैं मानक। कुल कितने होते हैं, मूल कितने होते हैं, मानक कितने होते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आता है। अब अपने थोड़ा आपको इन बिंदी के बारे में बता देता हूं, क्या होती हैं ये बिंदियां। हिंदी में 4 प्रकार की बिंदियां चलती है। ये तो होता है सिरोरेखा, ये होती है खड़ी पाई, यहाँ पर एक बिंदी लगती है हिंदी में, एक यहाँ पे लगती है, एक यहाँ पे लगती है और एक यहाँ पे लगती है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बता दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से सुन लीजिए। इसे बोला जाता है अनुस्वार, जो सिर्फ स्वर के साथ में लगता है, व्यंजन पे कभी भी अनुस्वार नहीं लगता। इससे बोला जाता है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर ये पूरी हिंदी में एक ही होता है, कै वर्ग का पंचम वर्ण है, उसके ही यहाँ पे बिंदी लगती है। इसे बोला जाता है ताड़नजात, जो आपको मैंने अभी लिखाए थे 2 होते हैं। इसे बोला जाता है नुक्ता, ये भी क्या है, फारसी भाषा का है। जो नुक्ता फारसी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब नुक्ता है हिंदी के अंदर 4 वर्णों में लगते हैं। एक तो लगता है क के, एक लगता है ख के, एक लगता है ग के, 5 के लगता है, एक लगता है ज के और एक लगता है फ के। इन 5 वर्णों के अलावा नुक्ता कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता। ये था अपना वर्णों का परिचय, ये था वर्णों की संख्या। आपको बताई थी वर्णों की संख्या, मैंने बता दी 44 होती है, 52 होती है, 56 होती है। इन 3 में से क्वेश्चन आता है बच्चों, 52 क्या है, 44 क्या है, 56 क्या है, मूल क्या होते हैं, इनमें भी आती है। इनके अलावा अब नेक्स्ट क्लास में अपने बढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। आपको ये क्लास कैसी लगी, इसके लिए आपको क्या है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है।